आईएमयू का वो है 24th ऑफ मई 2025। आईएमयू से एफिलेटेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, वहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है। अब आइए आईएमयू सीईटी में जो भी प्रिपरेशन है, कैसे आप कर सकते हैं आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन। स्टूडेंट देखिए, आप अगर सारा 12 पढ़ने चले जाएंगे, तब आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। क्यों? Watch your six. जो भी आईएमयू सीईटी 2025 के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आईएमयू ने अपना प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर दिया है, अनाउंसमेंट हो गया है आईएमयू सीईटी 2025 के लिए। 7 मार्च 2025 से आईएमयू सीईटी 2025 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 2 मई 2025 को लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का। वहीं आईएमयू का जो डेट आया है आईएमयू सीटी का, वो है 24th ऑफ मई 2025 का 24th में। उसके बाद से बैच कमेंसमेंट जो होगा वो 1st ऑफ सितंबर 2025 होगा। तो ये 4 डेट्स आई हैं अभी प्रोस्पेक्टस में, उनके सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं कि कब क्या होना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईएमयू सीईटी का जो है इस बार एक बार होगा। पहले 2020 तक 2 बार होते थे, लेकिन अभी 2022 से 2021 तक 2 बार होते थे, 2022 से 2 बार स्टार्ट कर दिया एक बार स्टार्ट कर दिया इन्होंने। पहले 2 बार होते थे, अब एक बार। अब यही जो रैंक है आपका अगस्त बैच में भी काम आएगा और आपका फेब बैच में भी। और ये जो रैंक है ये सिर्फ आईएमयू कैंपसेस के लिए नहीं है, सभी के लिए। चाहे आप किसी भी मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको आईएमयू सीईटी में रैंक होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि आईएमयू सीईटी का ये जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह से। आईएमयू सीईटी का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। ये 3 घंटे में आपको 200 मार्क्स करने हैं। नेगेटिव मार्किंग अभी सब चीज़ के बारे में हमको प्रोस्पेक्टस में कहीं दिखा नहीं, क्योंकि हम जल्दी-जल्दी में पढ़े हैं। लेकिन हाँ, आपको बता दें आईएमयू सीईटी का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है फिजिक्स 50 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री होता है एंड देन 80 मार्क्स में आपका एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आता है। जनरल नॉलेज को भी एप्टीट्यूड में धीरे से डाल दिया जाता है। तो ये होता है आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन आईएमए सीटी में। नेगेटिव मार्किंग होती है, आप अगर एक गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं, और अगर आप एक सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। कट ऑफ ये सब के बारे में हम आपको किसी अगले वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में समझा देंगे कि कट ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या होता है, आपको कितना मार्क्स स्कोर करना है, कैसे स्कोर करना है। ये सब आगे वीडियोस हम लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें इंस्टीट्यूट के बारे में भी इस प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, किस-किस इंस्टीट्यूट में कितने सीट्स हैं, अगस्त बैच में कितने सीट्स हैं, फेब बैच में कितने सीट्स हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट के भी नाम हैं जिनमें आपको जाना नहीं है। आईएमयू से एफिलिएटेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, वहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है। वो सब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके नाम हैं, जिनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि हाँ, बिना स्पॉन्सरशिप के एडमिशन दे देंगे, बिना स्पॉन्सरशिप के आप चले जाएँगे, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बिना स्पॉन्सरशिप के कैसे देंगे? किसी भी वो आरपीएसएल कंपनी से आपको लेटर बनवा के दे दिया जाएगा और फिर आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। इसी वजह से ऐसे इंस्टीट्यूट से एकदम बच के रहना। अब आइए आईएमयू सीईटी में जो भी प्रिपरेशन है, कैसे आप कर सकते हैं आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन। तो देखिए, आईएमयू में पिछले 3 साल से आईएमयू सीईटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे बच्चे बहुत अच्छा-अच्छा रैंक ला रहे हैं। हमारे इतने लगभग अभी पिछले साल का ही देख लीजिए, लगभग 60,000 के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जितने भी बच्चे अपीयर हों, लेकिन उसमें 14 से 15,000 बच्चों को रैंक आया था। तो समझ लीजिए लगभग 25% बच्चे पास किए थे, लेकिन हमारा जो रिजल्ट था लगभग 97% था। मतलब हमारे बहुत ही कम बच्चे आईएमएसीटी में फेल हुए थे, लगभग 97% बच्चे पास कर गए थे। बहुत कुछ डिसेंट रैंक आया, जिसके बाद से उन्होंने स्पॉन्सरशिप लेके, स्पॉन्सरशिप उनके पास था, तो उनको इंस्टीट्यूट में आराम से एडमिशन मिल गया।
हम लोग आईएमयू सीटी के लिए वही सब चीज़ें आपको पढ़ाएँगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप अगर सारा 12 पढ़ने चले जाएँगे, तब आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएँगे क्योंकि इतना चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है और वही सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ के आप आईएमयू सीटी में एक अच्छा रैंक स्कोर कर लेंगे। एआईआर 1 लाने के कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो एआईआर 1 का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एक अच्छा रैंक लाइए, अंडर 1000 रैंक इज़ गुड। अगर आपको अंडर 1000 रैंक आ जाता है और फिर आपके पास स्पॉन्सरशिप है, तब आपसे बेटर पूरे इस फील्ड में कोई नहीं, ठीक है? वो एग्ज़ाम सेंटर सब आईआईआर 1 से भी आप बेटर है, आपके पास किसी अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप है और आपके पास एक डिसेंट रैंक है। तो इसी वजह से आपको बस अच्छे से प्रिपरेशन करना है, वही सी चीज़ें पढ़नी है जो आपको इम्पोर्टेंट है और आईएमयू मेट में ये सब चीज़ें होती हैं। हम लोग आपको इस बार तो हम लोगों का प्लान है कि हम लोग 10 मॉक टेस्ट करवाएँगे। पिछले साल हम लोगों ने 5 मॉक टेस्ट करवाए थे। इस साल हम लोग 10 मॉक टेस्ट करवाएँगे, मतलब आपको 10 सैंपल पेपर मिल जाएँगे जिसमें से मोस्टली बहुत क्वेश्चन्स मैच भी करेंगे। पिछले साल हमारे मॉक टेस्ट 3 कितने सारे क्वेश्चन्स मैच कर गए थे। तो क्वेश्चन्स मैच करते हैं इसलिए आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आईएमएड का फ़ी बहुत कम है, नॉमिनल फ़ी है, आपको लगेगा कि ज़्यादा फ़ी है लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे दूसरे इंस्टीट्यूट से या फिर मर्चेंट नेवी में कितने खर्चे होते हैं उसके सामने ये फ़ी कुछ नहीं है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि अगर आपको रैंक नहीं आता है तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो रिस्क नहीं लीजिए, आईओ में जॉइन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।